आदाब, आप देख रहे हैं न्यूज़ नेक्स्ट और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। जमीयत उलेमा हिंद के प्रयासों से दिल्ली दंगों में कथित रूप से गिरफ्तार किए गए मुस्लिम आरोपियों की जमानत याचिकाओं की मंजूरी का सिलसिला जारी है। पिछले 2 दिनों में कड़कड़डुमा सेशन कोर्ट ने आरोपी शादाब अहमद, राशिद सैफी, शाह आलम और मोहम्मद आबिद को दयालपुर पुलिस स्टेशन से और अरशद कयूम, शाह आलम को शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किए जाने के निर्देश जारी किए। जमीयत उलेमा हिंद द्वारा अब तक दिल्ली हाई कोर्ट और सेशन कोर्ट से 16 जमानत याचिकाएं मंजूर हो चुकी हैं। जमीयत उलेमा हिंद ने दिल्ली दंगों में कथित रूप से फंसाए गए सैकड़ों मुसलमानों के मुकदमे लड़ने का बीड़ा उठाया है और अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद मौलाना सैयद अरशद मदनी के विशेष आदेश पर आरोपियों की जमानत पर रिहाई के लिए सेशन कोर्ट से लेकर दिल्ली हाई कोर्ट तक कानूनी प्रयास जारी हैं। आरोपी शादाब अहमद, राशिद सैफी, शाह आलम और मोहम्मद आबिद को एडिशनल सेशन जज विनोद यादव ने 25,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश जारी किए। सरकारी वकील ने आरोपियों की जमानत पर रिहाई का कड़ा विरोध करते हुए अदालत को बताया कि आरोपियों की जमानत पर रिहाई से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, लेकिन अदालत ने बचाव पक्ष के वकीलों के तर्कों से सहमति जताते हुए आरोपियों की जमानत याचिकाएं मंजूर कर लीं। जमीयत उलेमा हिंद की ओर से आरोपियों की पैरवी एडवोकेट जहीरुद्दीन बाबर चौहान और उनके सहायक वकील एडवोकेट दिनेश ने की और अदालत को बताया कि इस मामले में पुलिस की ओर से चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है और आरोपियों के खिलाफ इल्जामात पर डायरेक्ट सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए। आरोपियों पर भारतीय दंड संहिता के धारा 147, 148, 149, 436, 427 खतरनाक हथियारों से दंगा फैलाना, आग लगाने वाले पदार्थों या आग से घरों को नुकसान पहुंचाना, गैर कानूनी तौर पर जमा होना और पीडीपीपी एक्ट की धारा 3, 4 सार्वजनिक संपत्ति को आग लगाने वाले पदार्थों से नुकसान पहुंचाना के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी पिछले 3 महीने से अधिक समय से जेल में बंद हैं। अध्यक्ष जमीयत उलेमा हिंद मौलाना अरशद मदनी ने इन सभी लोगों की जमानत याचिकाओं की मंजूरी पर संतुष्टि व्यक्त करते हुए कहा कि केवल जमानत पर रिहाई ही हमारा लक्ष्य नहीं, बल्कि हम चाहते हैं कि दिल्ली दंगों में जिन लोगों को जबरन आरोपी बनाकर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया है, उनको कानूनी तौर पर न्याय मिले और उनकी बाइज्जत रिहाई हो। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगों से संबंधित अंग्रेजी के कुछ प्रसिद्ध अखबारों में सभी तथ्य सामने आ चुके हैं कि किस तरह इसकी साजिश तैयार हुई, इसमें कौन कौन लोग शामिल थे और किस तरह का एक विशेष धर्म के मानने वालों को योजनाबद्ध तरीके से उन दंगों में निशाना बनाकर तबाह किया गया। मगर अति चिंताजनक बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने जांच के नाम पर एक तरफा कार्रवाई करके उन्हीं लोगों को जुर्म के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया जो इन दंगों का असल शिकार थे। उन्होंने ये भी कहा कि जमीयत उलेमा हिंद की कानूनी मदद का असल उद्देश्य यही है कि सभी निर्दोष लोगों को यथासंभव कानूनी मदद पहुंचाकर न्याय दिलाया जाए। इस सिलसिले में जमीयत उलेमा हिंद को लगातार सफलता प्राप्त हो रही है। हमारे वकीलों का प्रयास रंग ला रहा है, जिसके नतीजों में महीनों से जेलों में बंद लोगों की जमानत की याचिकाएं सरकारी वकील के कड़े विरोध के बावजूद मंजूर हो रही हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि जमीयत उलेमा हिंद पिछले 70 वर्षों से धर्म के आधार पर हुई हिंसा, अत्याचार और दंगों के खिलाफ ऐसा सख्त कानून बनाने की मांग कर रही है जिसमें जिला प्रशासन को जवाबदेह बनाया जाए। मेरा लंबा अनुभव ये है कि एसएसपी और डीएम को अगर ये खतरा रहे कि दंगों की स्थिति में खुद उनकी अपनी गर्दन में फंदा पड़ सकता है, तो किसी के चाहने से भी कहीं दंगा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि प्रशासन को जिम्मेदार बनाने के साथ साथ ऐसे कानून की भी आवश्यकता है जो राहत, रिलीफ और पुनर्वास के कामों में एक रूपता लाए और अधिकारियों को इसका पाबंद बनाए। फिलहाल ऐसा कोई कानून देश में मौजूद नहीं है जिसके कारण से दंगा पीड़ितों के मुआवजे में बड़े पैमाने पर असमानता रहती है। दिल्ली दंगों में गैर कानूनी तरीके से फंसाए गए बेगुनाहों की कानूनी मदद के लिए जमीयत ने सीनियर वकीलों पर आधारित एक पैनल गठित किया जो सैकड़ों बेगुनाह लोगों के मुकदमों की पैरवी कर रहा है और लगभग 100 आरोपियों के वकालतनामे हस्ताक्षर के लिए दिल्ली की विभिन्न जेलों में भेजे जा चुके हैं। जमीयत उलेमा हिंद अब तक दिल्ली दंगा पीड़ितों के 55 मकान और 2 मस्जिदों के पुनर्निर्माण करा के उनके मालिकों को सौंप चुकी है। ऐसी कुछ और खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ मैक्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज़ MX को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें।